अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं और कैसे उसका जवाब दे सकते हैं। ये जर्मन लैंग्वेज एग्जाम A1 के स्पीकिंग का सेकंड पार्ट होता है। इसमें हम कंटेंट और एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ टिप्स भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। जी, तो टाइल्स वाई का एम ये होता है कि एग्जामिनर्स आपकी एबिलिटी जज करते हैं कि क्या आप डिफरेंट टॉपिक्स पर क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं और उनके आंसर्स दे सकते हैं। इस पार्ट में स्टूडेंट्स को क्यू कार्ड्स दिए जाते हैं और हर एक स्टूडेंट के हिस्से में 2 क्यू कार्ड्स आते हैं 2 डिफरेंट टॉपिक्स पर। और वो क्यू कार्ड देखने में कुछ ऐसा होता है। उसमें सबसे ऊपर थेमा लिखा होता है यानी टॉपिक, और वो कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आइनकाउफन लिखा हुआ है यानी शॉपिंग। और उस टॉपिक पर एक की वर्ड दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे साइटुंग है जिसका मतलब है न्यूज़पेपर। तो आपने साइटुंग पर एक क्वेश्चन बनाना है। जहां तक टॉपिक्स की बात है कि कौन से टॉपिक्स आएंगे, तो वो मोस्टली अल्थाक्सथेमन यानी कि डेली रूटीन के कोई भी टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि सिंपल होते हैं। zum Beispiel फॉर एग्जाम्पल एसन und trinken, Familie, einkaufen, Freizeit। और ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह के सिंपल टॉपिक्स ही आमतौर पर आते हैं। A1 एग्जाम के स्पीकिंग पोर्शन को ग्रुप्स में कंडक्ट करवाया जाता है और हर ग्रुप में टोटल 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इस पार्ट की क्वेश्चनिंग आंसरिंग का जो सेशन है वो सर्कल्स में चलता है, यानी आप अपने साथ बैठे हुए स्पीकिंग पार्टनर से क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको जवाब देता है और वो अपने साथ वाले से पूछेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस एग्जाम की मॉक वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस बात का तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपने क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं। वो आप पूछेंगे क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करके, और जर्मन लैंग्वेज में भी डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस वन, was, warum, wie, wohin एंड सो ऑन। तो इन क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करके आप क्वेश्चंस बना के अपने स्पीकिंग पार्टनर से क्वेश्चंस पूछते हैं। अब टिप्स टाइम है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस पार्ट में आप किस तरह से अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं क्वेश्चंस बनाने में और उनके आंसर्स देने में। सबसे पहली टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन वर्ड जो आपके साथ वाले स्पीकिंग पार्टनर ने यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा था, काइंडली उसको अवॉइड करें और कोई नए क्वेश्चन वर्ड से अपने स्पीकिंग पार्टनर से क्वेश्चन बनाकर पूछिए। सेकंड ये है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है और इसी तरह आपने पुरसुकून होकर क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करना है। और अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपने उस क्वेश्चन को कंप्लीटली समझ के उसको इंटरप्रेट करके जहन में उसके बाद जवाब देना है। जल्दी में घबरा कर गलत आंसर करने से बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम लें, समझें और उसके बाद आंसर करें। आपके माइंड में कुछ प्री प्लान्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, और जब आप क्यू कार्ड पे एक वर्ड देखते हैं तो उन स्टेटमेंट्स में से किसी एक में वो वर्ड फिट इन करके आप क्वेश्चन बना के अपने स्पीकिंग पार्टनर से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके क्यू कार्ड्स में इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ आ जाता है, जैसे कि साइटुंग, स्टadtplan, क्लाइडोंग, बूह या श्रांक। तो इनका आप क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे वो हम अभी देखते हैं। आप क्वेश्चन बनाएंगे वो खान इश, आइन, आइने या आइनन। इनमें से आप उन वर्ड्स के जेंडर के मुताबिक आर्टिकल लगाएंगे और वो वर्ड यहाँ लगाएंगे और खाउफन एंड पे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो खान इश ein Buch kaufen, यानी वेयर कैन आई बाय अ बुक। इस स्लाइड में आप डिफरेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसको पॉज करके आप इनको लिख भी सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फॉर्मल पोजेसिव प्रोनाउंस लगाने हैं या कि इनफॉर्मल, और जेंडर का अगेन आपने ध्यान रखना है। जो भी वर्ड्स होंगे उनके काइंडली जेंडर के अकॉर्डिंगली आपने कोशिश करनी है कि आर्टिकल्स लगाएं, और जितने आप सही आर्टिकल्स लगाएंगे उतने चांसेस हैं कि आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएं। जहां तक बात है आंसर्स फॉर्मुलेट करने की, तो डिपेंड करता है कि आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसका आंसर फॉर्मुलेट करेंगे। जैसे अगर आपका स्पीकिंग पार्टनर आपसे पूछता है वेल्चेस ओब्स्ट एसन Sie gern,
यानी विच फ्रूट डू यू लाइक टू ईट। तो आप सिंपल आंसर बिगने से भी कर सकते हैं और आप कंप्लीट सेंटेंस भी बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, इश esse ज्ञान बिगने, यानी आई लाइक टू ईट पियर। और अगर आपका स्पीकिंग पार्टनर पूछता है Was machen Sie am Abend, और ये याद रखिएगा कि जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हुए हैं वो उन क्यू कार्ड्स पर की वर्ड्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं Ich lerne Deutsch am Abend, या जो भी आप शाम को कोई काम करते हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है Was ist Ihr Lieblingsgetränk, यानी फेवरेट ड्रिंक। तो आप कहेंगे काफे, या आप सिंपल पूरा सेंटेंस भी कह सकते हैं Mein Lieblingsgetränk ist Kaffee, यानी मेरा फेवरेट ड्रिंक कॉफी है। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Until next time, अल्लाह हाफिज।